लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे भैया पॉइंट्स टेबल पे होगा क्या। पहले तो आपको दोनों जो है ग्रुप्स दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के ग्रुप में जैसे आपको पता है कि इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कल इंडिया साउथ अफ्रीका भी है, और पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड है। कल सुबह इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला है। अब हुआ क्या इससे ये होगा सुपर 8 के अंदर अब शुरू से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिल चुका है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है अभी, और न्यूजीलैंड भी 1-1 पॉइंट के साथ। 1 मैच खेले, कोई नहीं जीते, कोई नहीं हारे, और 1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। कल इंग्लैंड श्रीलंका है जिसमें बारिश के आसार हैं, लेकिन हो सकता है कल मैच हो जाए, राइट। अब आप पूछेंगे भैया फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को। मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा भाई, अगर कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान, अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया, ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, ये बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सरवाइव कर गए, और सरवाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से प्रैक्टिस मैचेस, इंडिया ने बुरी तरह इनको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह इनको हरा दिया, उसके बाद जाके बचा के नीदरलैंड को हरू के मरते मराते अल्लाह करते ये पहुंच गए, और फिर ये जीत गए, राइट। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे, इंडिया ने भी इनको हराया, श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो इस बार भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, के खाली बुफे देखे दबोच लिया। श्रीलंकन से बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है, पेले जा रहे हैं, प्लेटें भर भर के ला रहे हैं, मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई, आटा ही भर लिया। न्यूजीलैंड वाले वहां पे बोल रहे थे कि भैया अगर बारिश रुक जाती तो कम से कम हम इनको हराते, 2 पॉइंट मिलते। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। आगे जाते हुए अगला मुकाबला इंग्लैंड श्रीलंका है, मुझे वो भी दिखाएगा जरा बाकी मुकाबले कौन से ऑर्डर के अंदर। कल आपका रात को इंडिया साउथ अफ्रीका, अब सबसे अहम मुकाबला वही है भाई, इवन दिन का मुकाबला बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका घर पर है। देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान धुल गया, कोलंबो 1-1 पॉइंट। कल श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीतेगा भी बात करेंगे। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे, ये भी हल्के मत लेना, यहाँ पे देखो दोनों हाथ मिला लिया, खुश है भाई, ये दोनों ने हाथ मिला लिया। सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा है उसकी मतलब तीसरी शादी करा दी वहां पे, खुशियां पागल हो रहा है, आप बाबर सहरा पिला मुझे, कम ऑन, पागल हो गए वो, इतना खुश हो रहे हैं वो, बैल्कनियों में भैया नाच रहे, भंगड़े डाल रहे हो। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे मुंबई के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर, और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच, बिल्कुल। जो भी टीम ये हारेगी बड़ा मुश्किल है आगे आना। पहले तो कल भी देखना है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में क्या होता है, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड। मतलब यार देखो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते, जो हार गया वो भारी हो जाएगा। देखो भाई जहां तक बात है ना, आज का मुकाबला जो चला है या बारिश हो गई है, देखो आप पाकिस्तान का एडवांटेज भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड के लिए अगला गेम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक इजियर ओपोनेंट से है रादर देन पाकिस्तान का। क्योंकि देखो इंग्लैंड की साइड जो मर्जी खेल के आई हो, लेकिन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से एनी डे बेटर है भाई। इंग्लैंड के साइड के पास कम से कम उनके एक्चुअल जो 11 के बंदे वो खेल रहे हैं। श्रीलंका के पास देयर इज नो वन इंदु असरंगा, देयर इज नो पथिराना। जहां तक आपका मुकाबलों की बात है, देखो भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली मैच नहीं हो पाया। एक और बात ध्यान रखना, पाकिस्तान अपना आखिरी गेम 18 को खेली थी, अब वो अपना अगला गेम 24 को खेलेगी, मतलब पिछले 6 दिन से पाकिस्तान की कोई गेम ही नहीं हुई है। लेकिन जहां तक बात है आपका दूसरी टीमों की, उनकी गेम्स रिसेंटली हुई है, तो ब्रेक बहुत लंबा आ गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जा सकता है। देखिए मैं सबसे पूछता हूं एक एक कर, पहले आप बताइए निशु जी कि आपको क्या लगता है कि एडवांटेज किसको है? आज जो ये 1-1 पॉइंट मिल गया दोनों, क्या पाकिस्तान को एडवांटेज हुई?
या फिर न्यूजीलैंड को एडवांटेज हुई, या दोनों को बराबर हुआ, या किसी को नुकसान आई नहीं थिंक हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, न्यूजीलैंड को नुकसान पता है क्यों है? अगर वो आज जीतते, मोस्ट लाइकली था क्योंकि वो फेवरेट्स थे ऑन पेपर, वो मैच जीतते उनके पास बफर होता इंग्लैंड से हारने का। अब वो इंग्लैंड से जो हारने का बफर था वो जा चुका है, दोनों मैच जीतोगे तो नंबर। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अब ये है ना कि वो श्रीलंका को हरा लेंगे, और इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको मेरे हिसाब से ये पकड़ सकते हैं इनकी बॉलिंग को। पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड? पाकिस्तान जीत सकती है उस मैच इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को एडवांटेज नहीं हुआ है। सर मुझे तो लग रहा है, मैं सच कहूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान हुआ है इसका। ये फायदा वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर बाकी तो जीत के आ सकते हैं, बाकी तो जीत जाएंगे ना। अगर इंग्लैंड श्रीलंका ने सही तरीके से परफॉर्म किया तो निकल जाएंगे, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। मतलब इससे ये हो सकता है जो गुल्लू जी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो एक पॉइंट मिल गया ना, अब यहाँ पे अगर लेट्स से कल इंग्लैंड जीतती है 2 पॉइंट मिलेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गई। नंबर 1 हो तो एक टीम का तो हक मर गया।